हेलो दोस्तों, राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज ये हमारे पास एक टेक्नीशियन से एक सेट आया हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पे आ जाओ, जिसका मॉडल नंबर है VS.SP3582.1.2। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हो यहाँ पे डेड की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप जो आपका टीवी है बिल्कुल भी चालू नहीं हो रखा। ठीक है, तो ये टीवी जो है से टेक्नीशियन ने बोल दिया था, किसी और टेक्नीशियन से उठ के आया हुआ, तो उन्होंने बोल दिया था कि ये स्टैंड बाई पे था, तो हो सकता है इसका IR ख़राब हो गया हो, तो इस वजह से भी ये नहीं दिखा। तो यानी कि ये क्लियर हो चुका था कि ये डेड है, जो कि ये ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं सभी वोल्टेज, सप्लाई प्रॉपर वोल्टेज बना रही है या नहीं बना रही है। देखो सप्लाई तो प्रॉपर वोल्टेज बना रही है। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे जो रेगुलेटर है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है रेगुलेटर IC। ठीक है, और एक ये रेगुलेटर IC है हमारे पास। ठीक है, तो और एक हमारे पास यहाँ कोने में दिख रही है, आपको दिख रही होगी, एक ये है, और आगे एक ये रेगुलेटर IC, एक ये है, और एक ये आपको दिख रही होगी। ठीक है, एक ये दिख रही होगी। तो इन सभी पे अब हम पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज कितनी आ रही है। तो पहले मैं इस पर चेक करके दिखा देता हूँ आपको। तो एक बार आप चेक कर लेते हैं, देखो वोल्टेज नहीं बन रही है। ठीक है, एक बारी मैं इस पर भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 1.5 वोल्टेज बन रही है। ठीक है, और एक बार इस पर चेक कर लेते हैं, 5 वोल्ट यहाँ पे भी बन रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं बन रही। और एक बार इस रेगुलेटर पे भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, नहीं बन रही इस पर भी। तो एक ये रेगुलेटर है 1118 के नाम से रेगुलेटर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, 5 वोल्ट लेके, ठीक है, 3.3 आउट करता है और 1.8 आउट करता है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1.8 नहीं बन रही। तो एक बार हम टीवी को चालू कर लेते हैं, हालांकि इसका IR तो ख़राब है, मैंने ऐसे ही लगा रखा है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी बनी रही थी 3.3 वोल्टेज, और एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं 3.3 वोल्टेज। देख सकते हो आप 1.8 वोल्टेज बन गई है। ठीक है, और यहाँ पे भी लगभग 1 वोल्ट बन गई है, और यहाँ पे भी लगभग 1 वोल्ट बन गई है। तो यहाँ पे भी 1.5 वोल्ट बन गई है। ठीक है, तो टीवी जो है डेड कंडीशन में है। ठीक है, तो वोल्टेज तो सारी बन रही है। तो दोस्तों वोल्टेज तो सारी बन रही है। अब मैं टीवी को ऑन करता हूँ, वैसे तो मैंने ऑन कर दिया था, टीवी को ऑन करता हूँ तो डिस्प्ले इसमें नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमारे जो टेक्नीशियन थे जिनसे ये उठ के आया, तो उन्होंने बोल दिया था टीवी जो है स्टैंड बाई में है। ठीक है, पर टीवी ऑन नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको सारी वोल्टेज चेक करा दी। तो स्टैंड बाई पे मैंने चेक करा, मेरे पास IR नहीं है, तो वोल्टेज कुछ बन रही थी और कुछ नहीं बन रही थी। तो जैसे ही मैंने ऑन किया इसको, तो आप एक बार दोबारा देखो, तो लगभग सारी वोल्टेज इसमें बन रही है। यहाँ पे एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि यहाँ देखो 1 वोल्ट बन रही है यहाँ पे, और ये 1118 रेगुलेटर है जो कि 3.3 और 1.8 आउट करता है। ठीक है, और यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं 3.3 ये भी आउट कर रहा है, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं हम 1.5 निकाल रहे हैं, और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं 1. ये 5 वोल्ट आउट कर रहा है। ठीक है, लगभग सारी वोल्टेज बन रही है, पर टीवी स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं हो रहा है। मैं बार बार इसको शॉर्ट करके देख रहा हूँ, तो टीवी यहाँ पे ऑन। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग चेक कर लेंगे कि किसी टीवी में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि माइनर शॉर्टिंग होती है, तब भी टीवी स्टैंड बाई पे चला जाता है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक, जितने भी NPC है वो चेक कर लो आप एक एक करके। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अगर एक NPC भी अगर आपका शॉर्ट हो तो ये काम नहीं करेगा, तो टीवी स्टैंड बाई में ही रहता है आपका। तो लगभग शॉर्टिंग तो मुझे कहीं दिख नहीं रही, पर फिर भी स्टैंड बाई में कुछ कह नहीं सकते, एक एक कंपोनेंट आपको चेक करना चाहिए। अगर एक कंपोनेंट भी शॉर्ट हुआ तो आपका टीवी स्टैंड बाई में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये नहीं, ठीक है, एक बारी दिखा रहा है तो कैपेसिटर चार्ज होता है। ठीक है, तो एक बारी शॉर्टिंग तो दिखाता ही है। तो लगभग देखा जाए तो लगभग सारी चीज़ें सही हैं। ये भी ठीक है आपका, ये भी लगभग ठीक है। तो एक बारी हम एक बार CPU का ढक्कन खोलेंगे, क्योंकि CPU के नीचे अगर डस्ट हुआ तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए,
ठीक है, सारी वोल्टेज बना रहा है पर टीवी स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखते हो तो आप भी ठीक कर सकते हो। हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि टीवी को जो हम चेक कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो अभी सारे रेगुलेटर तो वोल्टेज आउटपुट कर ही रहे हैं सही से। सोल्डर कहाँ गया? कभी कभी क्या होता है ना, सीपीयू के नीचे बहुत डस्ट होता है जिसकी वजह से हम सीपीयू को ओपन नहीं करते, बोर्ड ही चेंज कर देते हैं। तो एक बार सीपीयू के नीचे भी आप देख लेना, ठीक है, ये देख सकते हो आप कितना डस्ट है, ठीक है। तो एक बार हम इसको भी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि सीपीयू, कुछ हमारे जो टेक्नीशियन भाई है सीपीयू तो खोलते नहीं है, खाली वोल्टेज चेक कर लेते हैं बस, जिससे कि उनको लगता है कि भैया प्रॉब्लम जो है मेन बोर्ड में है और मेन आईसी ख़राब है, वो बोर्ड चेंज कर देते हैं। एक बार भी सीपीयू को खोल के चेक नहीं करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कहीं डस्ट वस्ट हो तो क्या करोगे आप। अब देखो बिल्कुल क्लीन हो गया आपका, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो गया। इसमें हल्की सी हीट लगा दो आप। तो जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जब भी आपके पास कोई टीवी आता है और वोल्टेज सारी बनाता है, ठीक है, बोर्ड में अगर सारी वोल्टेज बन रही है फिर भी आपका टीवी ऑन नहीं हो रहा है, तो एक बार स्टेप बाय स्टेप चेक तो करो, पता लगे फ़ाल्ट आपके सामने हो, ठीक है। होना नहीं होना तो वो तो बात की बात है, अगर सीपीयू ख़राब होगा तब तो हम बोर्ड चेंज कर देते हैं, पर एक बार स्टेप बाय स्टेप तो हमें चेक करना चाहिए। जब हमें रिपेयरिंग आती है तो स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहिए। तो एक बार इसको भी खोल के देख लो आप, जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई है, एक बार सीपीयू को जो ढक्कन है उसको ओपन कर लिया करो, क्योंकि ज़्यादातर डस्टिंग के कारण से भी ऐसा देखने को मिलता है। तो अभी इस बार इसको ऑन करते हैं और जितने भी आपके जो कंपोनेंट है वो ज़रूर चेक कर लेना। तो एक बार मैंने बाहर के तो कर लिए थे, तो एक बार यहाँ के भी कर लेते हैं बारी, ठीक है। लगभग कोई शॉर्टिंग तो नहीं दिख रही है। जितने भी एनपीसी अगर कोई शॉर्ट होता है तो उसको एक बार आप रिमूव करके चेक कर लेना ज़रूर, क्योंकि अगर एक एनपीसी भी चेक हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, जो टीवी है स्टैंड बाई में चला जाता है डायरेक्ट। तो एक भी कंपोनेंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। स्टैंड बाई का जो केस है ना, लगभग दोस्तों ऐसे ही होता है, हमें ऐसा लगता है कोई छोटा सा कंपोनेंट ख़राब है पर उसके चक्कर में पूरा बोर्ड ही चेंज कर देते हैं। तो लगभग ये भी ठीक है। तो एक बार हम दोबारा से चालू करके देख लेते हैं, ठीक है। 3.3 वोल्टेज बन रही है और 1.8 वोल्टेज भी यहाँ बन रही है और 3.3 वोल्टेज यहाँ बन रही है। इस रेगुलेटर भी वोल्टेज 1 वोल्ट बन रही है और यहाँ पे बन रही है आपकी 1.5 और यहाँ बन रही है आपकी 5 वोल्ट। तो दोस्तों देख सकते हो फिर भी टीवी ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बड़ी समस्या है ऐसी, जब टीवी आपके पास अगर आ जाते हैं तो हमारे कई टेक्नीशियन हैं जो ऐसे फ़ाल्ट को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि ये फ़ाल्ट अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है सीपीयू से भी हो। तो अगर हम अपने बोर्ड को स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तो शायद हो सकता है कि ये ठीक भी हो जाए और हो सकता है ये ना भी हो। तो आप देख सकते हो बिल्कुल टीवी ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। तो लगभग सारी वोल्टेज प्रेजेंट है हमारी, पर फिर भी टीवी ऑन नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, एक बारी जितने भी रेगुलेटर है ना तो उस पर वोल्टेज बाईपास करके देखेंगे, ठीक है। जो बक कन्वर्टर है, ठीक है, तो इससे हम वोल्टेज को बाईपास करेंगे। यहाँ पे आपको पहले याद कर लेना है कि यहाँ पे 5 वोल्ट बन रही थी और यहाँ पे जो बन रही है आपकी 1.5 वोल्ट बन रही है, 1.5, ठीक है, 1.5 वोल्ट बन रही है। यहाँ पे 1 वोल्ट बन रही है और यहाँ पे भी 1 वोल्ट बन रही है, 1 और 2 पे 1 वोल्ट और ये आपका 3.3 वोल्ट और ये आपका 3.3 वोल्ट और ये आपका 1.8 वोल्ट। तो अब सभी रेगुलेटर वोल्टेज तो निकाल रहे हैं, पर प्रॉपर तरीके से वो निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, तो अब ये भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इससे कि ठीक होता है या नहीं होता। अगर 5 वोल्ट बन रही है फिर भी हम इसको इसके ऊपर 5 वोल्ट देंगे। तो आपको एक प्रॉपर तरीके से याद कर लेना चाहिए, यहाँ पे 5 वोल्ट बन रही थी या 1.5, यहाँ 1 वोल्ट, यहाँ पे 1 वोल्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, यहाँ पे 3.3, यहाँ पे 3.3 और यहाँ पे 1.8 वोल्ट, ठीक है। तो लगभग मैंने तो याद कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बक कन्वर्टर से 1 बाय 1 सभी वोल्टेज को दे के देखेंगे। स्टैंड बाय टीवी को अगर आपको ठीक करना है, चाहे वो बड़ा टीवी हो या छोटा टीवी हो, आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि पेशेंस रखोगे तो टीवी ठीक हो भी सकता है और अगर नहीं रखोगे तो एक साधारण सा उपाय है आपके लिए, बोर्ड को चेंज करना। मार्केट में बहुत सारे बोर्ड आए हैं, यूनिवर्सल बोर्ड है, कॉम्बो बोर्ड है,
आप लगाओ और आपका टीवी ठीक हो जाएगा। परंतु अगर आपने उसी बोर्ड को ठीक कर दिया तो सारा पैसा आपकी जेब में। अब ये चीज़ देख लेना आप, ठीक है। तो एक बारी हम टीवी को बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं 5 वोल्ट। तो पहले आप ग्राउंड को जोड़ दो कहीं पे भी। तो ग्राउंड हम जोड़ देते हैं, इसको यहाँ जोड़ देते हैं, चलो ठीक है। ग्राउंड हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। और ये 12 वोल्ट हमने यहाँ से ले लेनी है, 12 वोल्ट यहाँ बन रही थी हमारी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनपुट 5 से 15 वोल्टेज आप कहीं से भी दे दो। तो हमने ग्राउंड यहाँ से दे दिया है इसको, इधर ग्राउंड, और जो 12 वोल्ट है हमने यहाँ से दे दिया। अब यहाँ से पहले इसको हमने 5 वोल्ट पे जोड़ना है, तो 5 वोल्ट पे पहले इसको जोड़ दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 वोल्ट देंगे, देखते हैं फिर ये ऑन होता है या नहीं होता है। जहाँ वोल्टेज बन रही है वहीं पे वोल्टेज आप दे दो। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं 5 वोल्ट यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट दे दी, ठीक है। तो अब मैं टीवी को ऑन करता हूँ। टीवी को ऑन करते हैं, या मैंने टीवी को ऑन कर दिया। मैंने इसको दोबारा से लगा दिया और मैं इसको चेक कर लेता हूँ अगर दोबारा। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 वोल्ट बन गई है, ठीक है। एक बार टीवी को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। टीवी ऑन नहीं हो रहा, आप देख सकते हो टीवी ऑन नहीं हुआ। तो अब एक बार हम देंगे 1.5 वोल्टेज देंगे अब। तो 1.5 वोल्टेज देनी है आपको। तो 1.5 के लिए आपको जोड़ना होगा सबसे नीचे जोड़ दो आप 1.5 वोल्टेज, ठीक है। तो 1.5 वोल्टेज इस पे बन रही थी कैपेसिटर पे। ये हमने दे दिया इसको। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हमने 5 वोल्ट भी इसको दे दिया। अब हम 1.5 वोल्टेज दे रहे हैं इसको। तो एक बार 1.5 से भी देखते हैं ये चालू होता है या नहीं होता है। तो हमने इसको अब 1.5 वोल्टेज दे दिए हैं। तो देख सकते हैं 1.5 वोल्टेज आ गई। अब टीवी को चालू करेंगे, तो टीवी अभी चालू नहीं हुआ। तो हमने क्या करा, 5 वोल्ट भी दे दी, 1.5 भी दे दी, और अब दे देते हैं 3.3 वोल्टेज। तो एक बार में 3.3 वोल्टेज दे देते हैं इसको। 3.3 वोल्टेज इसके नीचे है, ठीक है। तो 3.3 वोल्टेज दे देते हैं। आपको आराम से करना है, पहले चेक कर लेना है, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी है, इसलिए मैं आपको मेरे को तो एक्सपीरियंस हो चुका है। आपको आप मत करना, पहले आप मेजरमेंट कर लेना कि 3.3 वोल्टेज बनी है या नहीं बनी है, तब जाके आपको जंपर मारना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मुझे यहाँ के लिए चाहिए 3.3 वोल्टेज। तो अभी मैं इसको पहले आपको पहले मेजरमेंट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे रखा आपने और ऐसे चेक करना, देखो 3.3 वोल्ट बन गई। तो अब 3.3 वोल्टेज हम एक बारी यहाँ देंगे, ठीक है। यहाँ पे देंगे, एक बारी यहाँ पे देंगे, ठीक है। और एक बार यहाँ पे देंगे, यानी कि टीवी तो पता नहीं रिलीज़ तो हो जा रहा है पर टीवी ऑन नहीं हो रहा। देखो 12 वोल्ट डिस्प्ले पे नहीं बन रही है, ठीक है। यानी कि सारी वोल्टेज बन रही है पर डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही है, डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही बिल्कुल भी। बाकी टीवी मतलब जो भी रेगुलेटर है वो प्रॉपर सारी वोल्टेज बना रहे हैं। तो अब 3.3 वोल्टेज दे के देखते हैं एक बारी, ठीक है। तो एक बारी 3.3 वोल्टेज भी दे देते हैं। ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं 3.3 वोल्टेज अगर यहीं पे आ रही है तो
अलग अलग है तो अलग अलग देनी पड़ेगी आपको 3.3, इस पर अलग उस पर अलग देनी पड़ेगी। तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं 3.3 वोल्टेज बनती है या नहीं बनती। ये काम अगर आपको करना है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ देखो 3.3 वोल्टेज बन गई है। अब यहाँ पे तो हमने दे दिया, अब यहाँ पे देना पड़ेगा हमें। हालांकि देख लेते हैं किस कैपेसिटर पे बन रही है। एक कैपेसिटर इससे बन रही है तो हम इस कैपेसिटर पे दे देंगे दोबारा 3.3 वोल्टेज। एक बार टीवी को चालू कर करके देखना है आपको, ठीक है ना। बाईपास कर रहे हैं हम 1 बाय 1। जो रेगुलेटर ख़राब होगा तुरंत पता लग जाएगा, टीवी आपका ऑन हो जाएगा। अगर फिर भी ऑन नहीं होगा तो लास्ट में हमें फिर सॉफ्टवेयर करना होता है। अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर आपका CPU ख़राब है, तब जाके आप एक बारी बोर्ड चेंज कर सकते हो। परंतु ये सारे काम करने से पहले एक बारी मदरबोर्ड को दोबारा से धो लेना और सही से हीट क्लीन कर लेना। फिर भी ना हो तब लास्ट में हम मदरबोर्ड को चेंज करते हैं, मतलब दूसरा मदरबोर्ड डालते हैं। तो 3.3 यहाँ पे भी नहीं बन रही है। अब इस रेगुलेटर पे दे के देखते हैं, ठीक है। तो 11-18 रेगुलेटर है इसमें, ठीक है। एक बार इस पर एक टीवी को ठीक करने के लिए कुछ भी समय लग सकता है, 1 घंटा 2 घंटा 5 मिनट, कोई टाइम नहीं है। अगर आपको मदरबोर्ड को ठीक करना है सही से तो काफ़ी गहराई तक जाना होता है हमें, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। स्टैंड बाई में टीवी है, ठीक है, पर टीवी ऑन नहीं होता है, या फिर सारी वोल्टेज बनती है फिर भी टीवी ऑन नहीं होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भी टीवी ऑन नहीं हुआ। अब लास्ट काम रह गया हमारा जो 1.8 है, वो भी एक बारी दे के देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम कोर वोल्टेज देंगे। तो एक बार हम कोर वोल्टेज भी 1.8 वोल्टेज भी दे के देख लेते हैं। तो 1.8 के लिए आपको ऊपर का शोल्ड करना पड़ेगा। तो 1.8 भी हमने शॉर्ट कर लिया। तो पहले भी चेक कर लेंगे कितना वोल्ट, क्योंकि अगर ज़्यादा वोल्टेज चला गया तो CPU ठीक होने के बजाय और ख़राब हो जाएगा। तो पहले मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो 1.8 निकालना है नहीं निकालना है, क्योंकि अगर CPU को तो 1.8 से ज़्यादा वोल्टेज मिल गया तो CPU ऑन द स्पॉट वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो 1.1 निकाल रहा है, चलो कोई नहीं, फिर भी एक बारी लगा के देख लेते हैं। तो ये लगाने के बाद शायद 1.8 दिखा दे, क्योंकि कभी कभी क्या है कार्बन इशू बन जाता है तो इस कारण से भी हो जाता है। आपको ज़्यादा वोल्टेज नहीं देनी, कम वोल्टेज दे सकते हो, पर वो ऑन नहीं होगा कोई बात नहीं, पर ज़्यादा वोल्टेज मत देना बस खाली। हमारा जो बक कन्वर्टर है ना, तो ये इसमें कार्बन बैठा हुआ है। अब हम देने जा रहे हैं 1.8 वोल्टेज। यहाँ पे 1.8 वोल्टेज बनती है, तो 1.8 वोल्टेज देते हैं हम, ठीक है। तो एक बारी चेक कर लेते हैं दोबारा से 1.8 वोल्टेज। ये देखते हैं ऑन करके दोबारा से। इससे भी कुछ नहीं हुआ, देखते हैं 1.8 वोल्टेज बनी है या नहीं बनी है। यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखो 1.8 वोल्टेज तो प्रॉपर बन गई, पर टीवी ऑन नहीं हुआ, टीवी ऑन नहीं हुआ। अब लास्ट रह गया कोर वोल्टेज। अब हमें एक बार कोर वोल्टेज भी चेक कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट हमारा कोर वोल्टेज के लिए आपको क्या करना है, छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी है आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब हमें बनानी है कोर वोल्टेज। तो कोर वोल्टेज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका 5 वोल्ट का जो पॉजिटिव पॉइंट है इसको आप शॉर्ट कर दो, ठीक है। और इसको जोड़ दो आउटपुट के प्लस से, इसको जोड़ दो आप आउटपुट के प्लस से। ये देखो यहाँ पे आपकी कोर वोल्ट जनरेट हो जाएगी। पाँच वोल्ट नहीं मिलना चाहिए। ये वाला जो भाग है वो ग्राउंड का है, तो आपको पॉजिटिव पे जोड़ना है, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है आपको जोड़ना आउटपुट के प्लस से, तो ये यहाँ से जो है कोर वोल्टेज निकालना स्टार्ट कर देगा। तो एक बार हम पहले कोर वोल्टेज चेक कर लेते हैं, ठीक है।
तो एक बार कोर वोल्टेज चेक कर लेते हैं, कोर वोल्टेज भी ये जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कोर वोल्टेज निकाल रहा है दोस्तों। इसमें कार्बन है, अभी मैं अभी डायरेक्ट लगाऊंगा ना कॉइल पे तो ये बिल्कुल ही कोर वोल्टेज दिखाएगा। तो अभी हम यहाँ चेक कर लेते हैं एक बारी कोर वोल्टेज। टीवी को ऑन करना पड़ेगा। टीवी तो स्टैंड बाई से रिलीज हो रहा है पर डिस्प्ले नहीं दिखा रहा, ठीक है। अब देख रहे हो आप यहाँ पे कोर वोल्टेज आपकी बन जाएगी। ये देखो कोर 1 वोल्ट बन रही है और यहाँ पे भी ये तो 12 वोल्ट है यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे देख सकते हो कोर वोल्टेज बन रही है। ये देखो कोर वोल्टेज यहाँ बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपकी कोर वोल्टेज 1 वोल्ट। अब हम 1 वोल्टेज को बाईपास करेंगे। तो डेड टीवी को ठीक करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि कई लोग इन फॉल्टों में ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अभी तो हम भी नहीं कह सकते कि ऑन होगा नहीं होगा, फ़िलहाल तो संघर्ष जारी है। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी मैं इसको रख देता हूँ कोई शॉर्ट ना हो जाए। तो एक बार दोबारा से हम चेक कर लेते हैं और पहले कोर वोल्टेज देख लेते हैं ये बना रहा है या नहीं बना रहा है। ये देखो प्रॉपर कोर वोल्टेज बना रहा है, ठीक है। तो एक बार हम टीवी को ऑन कर लेते हैं, शायद ऑन हो जाए टीवी। टीवी ऑन अभी नहीं हुआ। कोर वोल्टेज तो बना रहा है, ये भी 1 वोल्ट बना रहा है देखो, ठीक है। अब हम एक बार इस पर भी चेक कर लेते हैं। जब इतना हमने काम कर लिया है तो एक बार इस पर भी देख लेते हैं। ये लो, एक बार हम ये भी चेक करें। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो टीवी ऑन होगा पर ये कोर वोल्टेज फिर भी जनरेट कर रहा है। यहाँ देखो 1 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। चलो जी, तो हमने सारी वोल्टेज को बाईपास करके देख लिया, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट काम रह गया है। एक बार यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों, हमने सारी वोल्टेज को बाईपास तो कर लिया है, पर जो इसमें 11-18 ये लगा हुआ है ना आईसी, ये आप देख सकते हो 11-18 रेगुलेटर आईसी है, ठीक है। तो अब हमें एक बार इसको चेंज करना है, क्योंकि हमने सारे काम तो कर लिए, पर एक बारी जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो अब इन पे तो हमने बाईपासिंग करके देख लिया, पर इस पे बाईपास तो कर लिया हमने, पर एक बारी 11-18 चेंज करके ज़रूर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये रेगुलेटर आईसी 2 बक कन्वर्टर से मिलके बनता है। इसके अंदर 2 रेगुलेटर आईसी होती है, तो अगर बाईपास से भी ना हो ना तो एक बार इसको चेंज करके देखो किसी और बोर्ड से। तो हम एक बार इसको 11-18 वाली निकाल लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। तो एक बार देख लेते हैं। क्योंकि हमने सारे काम तो कर लिए, भाई एक बार यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हमने 11-18 निकाल लिया है। तो क्योंकि हमने सभी रेगुलेटर को चेक तो कर लिया, एक बार 11-18 चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और जो हमने निकाला था अब वो लगा देंगे हम। तो अब ये वाले लगा देते हैं। अरे तो एक बार इसमें ना ऊपर शोल्डर ज़रूर लगा देना, क्योंकि इसका शोल्डर ख़त्म हो चुका है।
जूम कर। तो 11-18 हमने दूसरा लगा दिया दूसरे बोर्ड से निकाल के। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो एक बार चेक कर लेते हैं अगर दोबारा से। ठीक है, ये हमने लगा दिया यहाँ पे। तो टीवी को एक बार ऑन करके देख लेते हैं। एक बार हम पीछे से भी चेक कर लेते हैं। एक तो देख सकते हो आप, अभी भी ये ऑन नहीं हुआ। तो एक बार दोबारा से इसको ड्राई सोल्ड कर देते हैं। एक बार रोक दें। जैसा कि देख सकते हो, मैंने रेगुलेटर आईसी यहाँ पे चेंज कर दी और यहाँ पे नहीं लगा दी हमने, दूसरे बोर्ड से निकाल के। अब चेक कर लेते हैं एक बार। आप देख सकते हो, आप एक बार टीवी को ऑन कर लेते हैं। देखो टीवी आपका ऑन। ठीक है, टीवी प्रॉपर ऑन हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक डेड टीवी को ठीक करने के लिए कितना समय लगता है। परंतु अगर आपको नॉलेज है तो आपका पैसा बच जाएगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, देखो वोल्टेज तो ये सारी बना रहा था, पर पैनल पे जब तक 12 वोल्ट नहीं बनेगी तो टीवी कहाँ से ऑन होगा। ठीक है ना। तो जो इसकी 1.8 वोल्टेज थी, जो टीवी ऑन होने के बाद जनरेट होती है, ये वोल्टेज तो प्रॉपर बना रहा था। जो रैम वोल्टेज है ना, सीपीयू को दे रहा था। पर अब क्या है ना, कोई रेगुलेटर ऐसी वोल्टेज बना रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर तरीके से सही है। तो हमने क्या करा, जितने भी रेगुलेटर आईसी थी उस पर तो हमने बक कन्वर्टर लगा के चेक कर लिया। पर जो 11-18 है ना, तो उस पर भी हमने बक कन्वर्टर लगा के देखा था। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो आप। परंतु ये जो 11-18 रेगुलेटर आईसी है, इसमें 2 बक कन्वर्टर होते हैं। ठीक है, एक 3.3 का, एक 1.8 का। तो हमको इसे जो है ना चेंज करके ही देखना है। ठीक है ना। मार्केट में मिलता है तो नया लगा के चेक कर सकते हो, और अगर किसी बोर्ड में मिलता है तो बोर्ड में तो आसानी से मिल ही जाता है, किसी भी कॉम्बो बोर्ड में मिल जाता है आसानी से। तो जैसे हमने 11-18 चेंज किया तो देख सकते हो डिस्प्ले बहुत ही अच्छी तरीके से बन गई, पर टाइम लगा। ठीक है, क्योंकि बहुत समय लग जाता है, पता नहीं चलता है कि डेड टीवी में क्या ख़राब है क्या नहीं ख़राब है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग और एलईडी टीवी रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।